अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का ये जो मेरा ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको ब्राइडल हेयर ब्रेड जो है उसका बताने का प्रॉपर मेथड जो है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने डिवाइड करना है अपने बैक साइड पे जो आपका एक स्क्वायर बॉक्स है, सॉरी ट्रायंगल है, उसको आपने ताकि इस जगह आपकी दुपट्टा की सेटिंग, क्योंकि जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो सबसे पहले मायने रखता है कि हमने दुपट्टे की सेटिंग जो है वो सर पे करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी ब्राइड्स हैं उनका दुपट्टा हमेशा जो है वो सर के ऊपर जो है टिकाना जो है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी भी होता है और उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है ताकि वो बार बार जो है वो हिले ना, अपनी जगह जो है वो प्रॉपर स्टे करे। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल हाइट की जो है वो ज़रूरत होती है ताकि उसके अच्छे ऊपर बिल्कुल अच्छे से हमारा दुपट्टा देर तक जो है वो टिका रहे। अगर हमारा जो हेयर स्टाइल है बहुत दबा हुआ होगा तो दुपट्टा रखने से, या अगर हमारी बैकोमिन बहुत लूज़ होगी तो दुपट्टा रखने से ये होगा कि वो बिल्कुल बैठ जाएगा और हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट लगेगा। और जितना मर्जी हम अच्छा मेकअप जो है वो कर ले तो हमारा जो है वो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा दिखाई, यानी कि फेस की लुक शेप बिल्कुल भी अच्छी जो है वो दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो है इसको मैनेज करें। दुपट्टे की जो सेटिंग है उसके लिए काफ़ी हैवी वाली बैकोमिन अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप डिफरेंट टाइप्स की जो स्टफिंग हमारे पास आती है उस स्टफिंग को रख के कर सकते हैं। अब हम बैक के एरिया में से कुछ बाल लेके यहाँ पे एक ब्रेड बनाएंगे ताकि हमारी जो हाइट है वो बहुत खूबसूरत नजर आएंगे, यानी कि हम इस हाइट के ऊपर एक ब्रेड बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अपने ब्राइड का दुपट्टा जो है वो सेट करना है अपने सर पे, या बिल्कुल नेट जैसे अगर दुपट्टा आपके पास हो, कई बार हमारे पास ब्राइड आती है उनका बिल्कुल बारीक शिफॉन टाइप नेट टाइप छोटा सा दुपट्टा होता है, तो उसमें से हमारी ये ब्रेड बहुत खूबसूरत जो है वो दिखाई देती है। और अगर इसके ऊपर झूमर और टीका भी लगाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा सा लुक जो है वो नज़र आता है। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी हाइट के ऊपर जो है प्रॉपर एक फ्रेंच ब्रेड बना लें। जैसे कि फ्रेंच ब्रेड का आपको पता है, मेरा ख्याल से मेरे तमाम मेंबर्स को ये पता होगा कि फ्रेंच ब्रेड किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि आई थिंक के बेसिक सबसे पहले जो हमारा हेयर स्टाइल सिखाया जाता है हमें किसी सैलून में जाके, वो हमारी फ्रेंच ब्रेड ही होती है। जब हम फ्रेंच ब्रेड को जो है प्रॉपर अच्छे से बनाना सीख लेते हैं तो हम उसको बहुत सारी हेयर स्टाइल्स में यूज़ करते हैं। फ्रेंच ब्रेड हमारी ऐसी एक चोटी है कि जो मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा हेयर स्टाइल्स में यूज़ होती है। उसमें एक हमारे पास उल्टे बल वाली फ्रेंच ब्रेड आ जाती है और एक सीधे फ्रंट वाली जो है वो ब्रेड आ जाती है और वो बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आती है और बहुत अच्छा सा लुक जो है हमें मिलता है इसके साथ। तो आप भी जो है अगर आपको ये छुट्टियाँ आती है तो आप डिफरेंट स्टाइल से इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। कभी हम अगर मेहंदी का फंक्शन है तो फ्रंट पे ये फ्रेंच ब्रेड को बना लेते हैं, कभी हम सेंटर पार्टीशन में इसको बना लेते हैं, कभी फोर पार्टीशन में, कभी बैक पे और कभी हेयर कैच के स्टाइल में हम फ्रेंच ब्रेड को अक्सर अपने बालों पे बनाते रहते हैं। हमारे पास अगर 10 पार्टी मेकअप है तो मेरा हाल से कम 4 को तो लाजमी फ्रेंच ब्रेड में से ही कोई स्टाइल जो है वो दिया जाता है। इसलिए फ्रेंच ब्रेड सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बिगनर्स को चाहिए कि फ्रेंच ब्रेड की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करें ताकि वो तमाम जो आपके हेयर स्टाइल हैं उससे अच्छे से जो है वो मैनेज कर सकें। अब देखिए हमारी हाइट के हम थोड़े थोड़े बाल जो हैं वो लेके तो इसके ऊपर जो है वो बनाते जाएंगे। दूसरा ये कि आप क्रिम्प भी कर सकते हो। अगर आप पूरे बालों को क्रिम्प करना जो है वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, यानी कि आपको बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन पकड़ के उनकी क्रिम्पिंग करके फिर जब आप हेयर स्टाइल बनाते हो ब्राइडल हेयर स्टाइल, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा मैसी हेयर स्टाइल चल रहे हैं, तो उसमें यह कि आप ब्राइडल जो हेयर स्टाइल्स हैं उनके लिए सारे बालों को अगर क्रिम्प कर लेते हैं तो फिर आपको लिए बहुत इजी हो जाता है। बहुत इजी वे के साथ अच्छे हेयर स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनके सर के ऊपर बाल जो हैं वो बहुत लाइट होते हैं और वो बहुत हैवी स्टाइल जो है वो बनाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल काफ़ी हैवी स्टाइल इन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में फिर जो है हमें अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी बाल नहीं मिलते तो हमें 2-3 तरीके ही होते हैं, या तो फिर हमारे हेयर एक्सटेंशन को यूज़ करके तो इनको बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हेयर एक्सटेंशंस भी ना हो तो फिर हम क्या करें, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्रिम्पिंग करना। ठीक है, क्रिम्पिंग के साथ ये है कि हम वॉल्यूम अपने बालों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हैं और उससे हम बहुत अच्छे हेयर स्टाइल जो है यूनिक डिफरेंट मैसी हेयर स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कर्ल्स भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बारीक साइज़ में भी कर्ल्स आप कर सकते हो और थोड़े नॉर्मल मीडियम साइज़ में भी आप जो है वो कर्ल्स करके उनकी सेटिंग जो है वो आप इजीली कर सकते हो।
ठीक है, हमारी ब्रेड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। आई थिंक कि आप सबको ये ब्रेड तो बनानी आती ही होगी। ठीक है, मेरा ख्याल है जो हमारी बहनें बेटियां अभी बिल्कुल सलोन को नहीं जानती, कुछ वर्क नहीं उन्हें, अक्सर घरों में वो भी इस ब्रेड को बहुत इजीली जो है वो बना लेती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी जब चोटी कंप्लीट होती है तो हम इसके ऊपर एक रबर डाल देते हैं ताकि हमारे बल, या फिर आप पिन्स के साथ भी इसको जो है वो यानी कि एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये है कि पिन का ये कि लूज़ हो जाएगी तो आपकी ब्रेड खुले ना, इसलिए मैंने एक रबर पहना दिया है। और इनको साथ ही आप एक छोटा सा पिन अप यानी कि इसको कर दें और अपनी ब्रेड को थोड़ा सा जो है वो खोल लें ताकि आपकी ब्रेड जो है वो बिल्कुल ऊपर हेयर कैच की तरह लगी हुई बहुत खूबसूरत नज़र आए। ठीक है, अब पार्टी वेयर में आप इस हेयर स्टाइल को जो है वो बिल्कुल ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यानी बैक से आप स्ट्रेट कर लें, थोड़े से कर्ल्स कर लें, या कुछ भी आप जो है वो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आता है। और दूसरा ये कि फ्रंट के ऊपर जब आप बिल्कुल मैसी या बिल्कुल लाइंस वाला हेयर स्टाइल जो है वो, जिससे आजकल क्या नाम से बोला जाता है, काशिज़ हेयर स्टाइल, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको काफ़ी जो है वो मेहनत करना पड़ती है। और उसके लिए आपको सारे बालों को जो है वो जहाँ जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ क्रिम्प करना होता है। उसके बाद क्रिम्प करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेयर स्प्रे जो है उसको यूज़ करके तो लाइंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं और ये बहुत अच्छा नज़र आना है। मेरे ख्याल से हर एक जो है ब्राइड को शौक़ होता है कि आजकल हमने बहुत वो जो है हैवी वाला पफ जो है उसकी सेटिंग करवानी है, तो उसके लिए भी आज मैं आपको ट्यूटोरियल बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से इन लाइंस को जो है वो क्रिएट करना है। तो ये देखिए हमारा थोड़ा सा पहले हम लोगों ने क्रिम्प किया है, क्रिम्प करने के बाद जो है हम लोगों ने जो है इन बालों को जो है थोड़ा सा बैकोमिन किया है। बैकोमिन करने के बाद हमने एक एक लेयर को अलग-अलग जो है वो सेटिंग की है, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रांसपेरेंट पिंस लेके इनके अंदर इनको पिंस को लगाएंगे और फिर थोड़ा स्प्रे कर देंगे। स्प्रे को जब ड्राई हो जाएंगे हमारे हेयर्स तो फिर हम जो है इन पिंस को वापस निकाल लेंगे और आपको मैसी सा अच्छा सा हेयर स्टाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट और जो है स्टाइल्स जिसकी भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपके सारे कमेंट्स जो है वो पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ज़रूरत होती है आपके कमेंट को पढ़ के ही मुझे आइडिया होता है कि मैं न्यू और डिफरेंट जो है किस तरीके से आपके लिए वीडियोज़ जो है वो बनाऊँ, ताकि आप उनको वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें जैसे हमेशा से आप करते हैं और इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें जैसा कि आप हमेशा मेरे लिए करते हैं। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत रहती है और आपकी दुआओं ही की वजह से जो है वो मेरी वर्कशॉप्स जो है वो इतनी सक्सेसफुल तौर पे जो है वो चल रही हैं और बहुत दूर दूर से लोग तामुन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरा जो है समर वेकेशन में भी ये प्लान है कि मैं आउट ऑफ सिटीज़ से जो आने वाली लड़कियां हैं, क्योंकि जो हमारे गुजरावाला में या गिरदोनवा लाहौर वगैरह में रहने वाले लोग हैं वो तो ईजीली आके हमारी वर्कशॉप्स जो है वो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जो दूर रहने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो जो है वो रेगुलर तौर पर डेली आके वर्कशॉप्स को अटेंड नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि वो यहाँ पे हम इंशाल्लाह हॉस्टल का अरेंज कर रहे हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें और जैसे कि हमारे पास हॉस्टल का अरेंज होता है हम उन्हें इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान ये समर वेकेशन में जो है कि हम समर वेकेशन में जो है वो इन क्लासेस को जो है मज़ीद जो क्लासेस हैं जब हमारी बच्चियाँ भी बिल्कुल फ्री हो जाएंगी और वो अपना काम स्पेंड वर्क जो है वो सीखना चाहेंगे और अपने कीमती टाइम में जो है वो अपने आप को बिजी करना चाहेंगे, तो उन दिनों में हम इन वर्कशॉप्स का जो है वो एहतमाम करेंगे मई जून में, ताकि वो इजीली जो है अपनी पढ़ाई से हर चीज़ से फ्री होके तो वो इजीली जो है वो वर्कशॉप्स को अटेंड कर सके और बहुत अच्छी अच्छी जो है टेक्निक्स टिप्स एंड ट्रिक्स डाई के हवाले से मेकअप पे भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सारा फोकस करने वाली हूँ और इंशाल्लाह आगे मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो प्रॉपर मेकअप पे ही चलने वाली हैं, ठीक है। उसके लिए जो है आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट ऐसे आते हैं कि प्लीज़ आप मेकअप के बारे में भी हमें ईजीली गाइड करें, क्योंकि आपकी गाइडेंस की हमें ज़रूरत है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि हम जो बात मैं बोलती हूँ उन्हें जल्दी समझ आ जाती है, तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इससे भी ज़्यादा इजी वे के साथ आप लोगों को जो है वो गाइड करूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है बिगिनर्स के लिए मैं डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो अपलोड करती हूँ और जो हमारे बहुत ज़्यादा एडवांस में ब्यूटिशियंस हैं उनके लिए मैं अलग से सेपरेट से जो वीडियोज़ हैं जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अपलोड करती रहती हूँ। और अगर आप इन वीडियोज़ को देखना
चाहते हो तो मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहूं। ठीक है। और इसके साथ ये देखें कि हमने कल्स को किस तरीके से हम लोगों ने रॉड के साथ जो है वो कल्स किए हैं, और इन कल्स की सेटिंग जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप इन कल्स को जो है बिल्कुल देखें, जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा बालों को जो है वो यूज़ कर लिया है हाइट बनाने में। ठीक है। उसके बाद कुछ बालों को हम लोगों ने यूज़ कर लिया है यानी कि फ्रंट पे क्रिम्पिंग करने में, और अब हमारे पास बहुत थोड़े से बाल रह गए हैं जिन पे हमने जो है वो ब्रेड देना है। हालांकि हमारे क्लाइंट के बाल बहुत लाइट नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें हैवी ब्रेड देने के लिए बहुत घने बालों की ज़रूरत होती है। या तो बहुत घने बाल होना ज़रूरी है, और या फिर होना चाहिए हमारे बालों के लिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम, यानी कि आप यहाँ पे भी इन बालों को क्रिम्प कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास कि इधर भी आप अपने बालों को क्रिम्प कर लें, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए और आपकी यहाँ पे बहुत हैवी सी जो है ब्रेड इजीली बन सके। अदरवाइज जो है एक्सटेंशंस के साथ भी आपको डिफरेंट वीडियोस पे जो है काम करके दिखाया है कि आप कैसे एक्सटेंशंस को भी यूज़ करके तो आप इजीली जो है इजी मेथड के साथ जो है अपने बालों पे कोई ना कोई हेयर स्टाइल जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। हम तो एक जो भी हमारी लेयर है जिसे हमने कर्ल्स किया है उसकी बिल्कुल लास्ट से एक बाल को पकड़ के खींचेंगे और उधर ही उसको जो है वो हल्का सा पिन अप कर देंगे। इस तरह हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और हम इजीली जो है बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही जो है मुझे मज़ीद और क्रेज़ पैदा होगा कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है बनाऊं और मज़ीद और अच्छी अच्छी वर्कशॉप जो है वो अरेंज करूं और मज़ीद डिफरेंट सिटीज़ में भी जाऊं आप लोगों से मिलने के लिए, और आपके सिटीज़ में आके है जो है वो स्पेशल जो तौर पे जो है अपनी वर्कशॉप्स का जो है अरेंज करके तो वहाँ पे ना सिर्फ मैं आप लोगों के साथ अपना वर्क शेयर करूं बल्कि आप लोगों की मोहब्बतें भी आपके साथ जो है वो बांटूं। तो इस चीज़ का जैसे आप लोगों को क्रेज़ होता है, दिन रात आपकी कॉल्स मुझे मसूल होती हैं और इतनी सारी मोहब्बतें जो हैं वो आप मुझे देते हैं, दुआएं इतनी मुझे देते हैं, इसी तरह मुझे भी बहुत इश्तियाक होता है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही जो है वो मिलूं और आप लोगों के साथ अपना वर्क जो है वो शेयर करूं। और आप लोग जैसे मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा शुक्र अदा भी जो है वो करना चाहूँगी। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है वो मेरे बहुत बड़े ख्वाब हैं, अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह मेरे वो सारे ख्वाब जो हैं वो पूरे होंगे। हो सकता है कि मैं एक बहुत अच्छा ऐसा कॉलेज बना लूँ जहाँ पे मुझे जो है प्रॉपर आप लोगों के साथ की ज़रूरत हो और मैं वहाँ बहुत सारा वर्क जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, या फिर हो सकता है कि इससे भी आगे। ठीक है। लेकिन ये सब एक ख्वाब है और इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही तो वो ज़रूर ज़रूर जो है वो पूरा होगा। और बहुत सारे मेरे मेंबर्स हैं जो मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें बताएं कि हम जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स, यानी कि किसी को हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को स्टाइलिंग में प्रॉब्लम है तो किसी को कटिंग में प्रॉब्लम है तो किसी को डाई में प्रॉब्लम है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझसे अक्सर डिस्कस जो है वो करते रहते हैं। ये है कि कटिंग भी